सबने जय श्री राम जी। मैं संदीप मेन और स्वागत है सभी बैंकर्स का एक नई वीडियो में। तो हम कर रहे थे एब्रीविएशन का टॉपिक, जिसमें हमने एक वीडियो कल बनाई थी। तो इसमें लगभग 50-50 के हम जो सेट लेके आएंगे। और एब्रीविएशन जो आपके पास इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपके पास 10 नंबर तक की एब्रीविएशन आ जाते हैं। 5 से 10 नंबर तक की एब्रीविएशन आते हैं। एब्रीविएशन में क्या आ जाता है आपके पास, जैसे PMJDY की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, और एटीएम की फुल फॉर्म क्या है, डीडी की फुल फॉर्म क्या है, इस तरीके से सीटीएस की फुल फॉर्म क्या है, ये आपके पास आती है, ठीक है। और ये सारी की सारी वही एब्रीविएशन है जो कि आपके पास बैंक के अंदर यूज होती है और बैंकिंग एग्जाम के अंदर भी आपके पास आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है जो हमारे पास है मेंबरशिप से रिलेटेड, तो आप मुझे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। इन सभी की पीडीएफ आपको जो हमारा ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे आपको सारी की सारी जो पीडीएफ प्रोवाइड कराई जा चुकी है। अब तक जो संडे से पहले जितने भी आपके पास सिलेबस हुआ है, सारी पीडीएफ आपके पास टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दी गई है। किस तरीके से आपको पीडीएफ मिलेगी, उसके लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे जो मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें हमारे पास आज है, नेक्स्ट है डीबीटी। फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो क्या होगा, गवर्नमेंट ट्रांसफर गवर्नमेंट ट्रांसफर मनी डायरेक्टली टू बेनिफिशियरी अकाउंट। यानी कि जो गवर्नमेंट है वो बेनिफिशियरी के अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर करती है। फॉर एग्जांपल जैसे ये आते हैं हमारे पास किसान प्रधानमंत्री किसान के जो पैसे आते हैं हमारे पास स्वनिधि के, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी ऐसी स्कीम है, ठीक है, जिसके पैसे डायरेक्ट अकाउंट में आ रहे हैं, तो वो हो गया डीबीटी। उसके बाद है DCA, डायरेक्ट क्रेडिट ऑथराइजेशन, यानी कि ऑटो डेबिट या फिर क्रेडिट ऑथराइजेशन। DCM क्या होता है, डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट। RBI डिपार्टमेंट मैनेजिंग करेंसी, ठीक है। कौन करेंसी को मैनेज करता है, RBI करता है। तो डिपार्टमेंट किसका है, RBI का। DD करता है डिमांड ड्राफ्ट, सभी को पता है। DDA, डायरेक्ट डेबिट अथॉरिटी, अलोज डायरेक्ट डेबिट फ्रॉम अकाउंट, यानी कि ये अलो करती है कि अकाउंट से डायरेक्ट डेबिट कर सकते हैं। DI हमारे पास होता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये होगा इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल और बिजनेस एसेट्स। उसके बाद है DICGC, ये हमने पढ़ा है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। और होता क्या है, इंश्योर बैंक डिपॉजिट अप टू 5 लाख, यानी कि जो बैंक के अंदर जो अकाउंट्स हैं, ठीक है, उनको इंश्योर करता है, ठीक है, उनको 5 लाख तक का बीमा ये करता है। नेक्स्ट आता है DP, ये होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। क्या होता है, एजेंट फॉर डिमांड अकाउंट, सॉरी डीमैट अकाउंट। DR हो गया डाइजेस्टर रिकवरी, IT रिस्टोरेशन आफ्टर डिस्ट्रप्शन। उसके बाद है DRI, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम, लो इंटरेस्ट लोन टू वीकर सेक्शन। DRI हमने पढ़ा हुआ है ये भी। TRP, डाइजेस्टर रिकवरी प्लान, IT बैकअप एंड रिस्टोरेशन प्लान। उसके बाद आता है EASE, एनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। ये क्या है, ये गवर्नमेंट बैंकिंग रिफॉर्म प्रोग्राम है। ECB हमारे पास होता है एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरविंग, ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था फॉरेक्स के अंदर। लोन फ्रॉम फॉरेन लेंडर, यानी कि जब फॉरेन लेंडर से कोई लोन लिया जाता है। उसके बाद आता है ECGC, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ये होता है एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस होता है। ECS हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, जो क्या होता है, बल्क इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ED होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है, सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। उसके बाद EDPMS, ये भी हमने फॉरेक्स में किया था, एक्सपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है। क्या करता है, ट्रैक एक्सपोर्ट प्रोसीड, जो एक्सपोर्ट का जो भी होता है उसकी प्रोसीडिंग ये करता है। उसके बाद आता है EEA, ये होता है एक्सचेंज इक्वलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। काम क्या है, मैनेज एक्सचेंज रेट वोलेटिलिटी। नेक्स्ट इसमें आता है EEFC, क्या होता है, एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट। क्या होता है, एक्सपोर्ट होल्ड फॉरेक्स अर्निंग। उसके बाद है EFR, एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिजर्व।
ये हमारे पास होता है रिजर्व फॉर फॉरेक्स फ्लक्चुएशन लॉस, यानी कि फॉरेक्स में फ्लक्चुएशन के कारण जो लॉस होता है उसका रिजर्व भी होता है। उसके बाद आता है EKYC, इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर, आधार बेस्ड डिजिटल KYC होती है। ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड ये होता है। EPF क्या हो गया, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम ये होती है। उसके बाद नेक्स्ट इसी में आता है ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान, एम्प्लॉय शेयर होल्डिंग स्कीम। उसके बाद है EUR, जिसको हम यूरो बोल देते हैं, यूरो जोन कंट्रीज करेंसी। ई वॉलेट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट, डिजिटल मनी स्टोरेज वॉलेट ये होता है। एग्जिम बैंक क्या होता है, देखिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। एग्जिम क्या होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, ये क्या करता है, बैंक प्रमोटिंग फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करता है। FTCA क्या होगा, फॉरेन अकाउंट टैक्स कंपाइलेंस एक्ट, US लॉ फॉर आइडेंटिफाई फॉरेन हेल्ड एसेट्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास FCA, ये क्या होता है, फॉरेन करेंसी एसेट होता है। सेंट्रल बैंक फॉरेन करेंसी होल्डिंग क्या होगा, ये सेंट्रल बैंक फॉरेन करेंसी होल्डिंग्स। नेक्स्ट आता है 80 FCCB, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड, कन्वर्टिबल फॉरेन करेंसी बॉन्ड। FCNRB हमने पढ़ा था, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक, ठीक है। तो क्या होता है, ये होता क्या है, NRI फॉरेन करेंसी अकाउंट, ये NRI के फॉरेन करेंसी के अकाउंट्स होते हैं। उसके बाद है FCNRA, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट, ठीक है, NRI के फॉरेक्स अकाउंट। FCNRD, फॉरेन करेंसी नॉन रीपैट्रिएबल डिपॉजिट, नॉन पैट्रिएबल NRI डिपॉजिट, नॉन रीपैट्रिएबल NRI का डिपॉजिट ये होता है, ठीक है। पैट्रिएबल नॉन पैट्रिएबल ये सारा हमने पढ़ा हुआ है। FDI भी हमने उसी में पढ़ा था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम फॉरेन एंटिटीज। FDR क्या होगा, फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट, ठीक है। ये क्या होता है, टर्म डिपॉजिट का सर्टिफिकेट ये होता है कि आपने टर्म डिपॉजिट कराया है। फेमा होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। फेमा के रूल्स रेगुलेशन में सब कुछ पढ़ा था। मैनेज फॉरेक्स ट्रांजैक्शन। FI होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सर्विसेज। FICCI, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, होता क्या है, इंडियन इंडस्ट्री बॉडी ये होती है। उसके बाद आता है FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर्स इन इंडियन मार्केट्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास 90 FPI, क्या होगा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट्स। FPO होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, ये होता है एडिशनल शेयर इशू ये होगा। उसके बाद आता है FRA, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, ये हमारे पास होता है लॉक फ्यूचर इंटरेस्ट रेट, यानी कि फ्यूचर इंटरेस्ट रेट को लॉक करना। उसके बाद आता है FRBM, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, ये होता है गवर्नमेंट फिस्कल डिसिप्लिन लॉ। FSI होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंडेक्स, ये क्या करता है, मेजर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। नेक्स्ट आता है हमारे पास FSS, ये होगा हमारे पास फार्मर्स सर्विस सोसाइटीज, ये होता है फार्मर की कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या लिखा गया, FARMERF, उसके बाद अपोस्ट्रोफी लगाए, जो ऊपर कोमा लगा होता है इसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफी, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि ये कोमा तो इससे पहले लगना चाहिए था, ठीक है, कि अगर हम इसको यहाँ एस से पहले लगा दें, ठीक है, यानी कि अगर हम इस तरीके से लिखें कि FARMER और यहाँ पे कोमा लगा के फिर हम एस लगाएं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि फार्मर, एक फार्मर की बात हो रही है यहाँ पे, इसका मतलब क्या बना रहा है कि एक फार्मर की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको यहाँ पे लगाते हो, यहाँ पे नहीं लगाते हो, तो इसका मतलब क्या है कि आप सारे फार्मर्स की बात कर रहे हो, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होता है। अपोस्ट्रोफी अगर आप खाली इसको ना भी लगाते फिर भी फार्मर्स की बात होगी, लेकिन सेंटेंस बनाने के लिए, सेंटेंस पूरा करने के लिए, के की आवाज निकालने के लिए ये अपोस्ट्रोफी लगाई जाती है। उसके बाद आता है GDP,
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। जीडीआर हमारे पास होता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ये होता है फॉरेन ट्रेडेड शेयर सर्टिफिकेट। नेक्स्ट आता है जीएफडी, ये होता है ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट, टोटल फिस्कल डेफिसिट। और जीएफएस हमारे पास होता है गवर्नमेंट फाइनेंस स्टैटिस्टिक्स, गवर्नमेंट फाइनेंस डेटा होता है। और जीआईसी हमारे पास होता है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये होता है पब्लिक सेक्टर की इंश्योरेंस कंपनी। तो ये थे हमारे पास आगे के 50 एब्रीवेशन। आगे की जितनी बची है वो भी सारी हम एक एक करके वीडियो में सभी में कंप्लीट कर लेंगे। तो ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट आपके पास होता है, ठीक, क्योंकि इसमें से आपके पास लगभग आप अगर ये जो हम करा रहे हैं यही आप करके चलो तो 10 नंबर आपके पक्के इसमें हो जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबको जय श्री राम।